बात सुनो रजा। हाँ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? इतने परेशान क्यों हो तुम? अगर ऐसा है तो एक दिन के लिए रुक जाओ, बाद में जितना चाहो परेशान होते रहना। यार मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे कोई मसला नहीं, मगर बाहर प्रॉब्लम में आ जाएगी। मोइस के आपा एक चालाक खातून है, उनके सामने मुंह लटका के मत बैठे रहना। हाँ ठीक है। और हाँ, आज हमारे घर में बहुत खुशी का मौका है, तो चलो अब उठो और जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। वाह वाह बहार, जबरदस्त। वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल किसी परी की तरह। इसका पैटर्न तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तुम लोग भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, तुम जाओ रजा, जाके कपड़े चेंज करो, जाओ प्लीज। क्या हुआ? इस बार तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो गई मुझसे। मोइस को बताया ही नहीं मैंने कि यहाँ आना था, वो इस वक्त मेरे घर जा रहा होगा। अभी बता देती हूँ। यार बाहर तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। चलो रजा चलते हैं। इन्हें क्या हो गया अचानक से? आ रहे हैं बाहर, हम रास्ते में हैं। बात सुनो मेरी। मोइस तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं जाना। क्या कह रही हो ये? मोइस मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देखो तुम मुझ पर गुस्सा मत करना, मगर बात यह है कि इस वक्त तुम लोगों को माहिन के घर पे आना है। इम्पॉसिबल। क्या मतलब इम्पॉसिबल? यार अम्मी ने लास्ट टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए अब रजा अंकल ने जिम्मेदारी ली है कि वही मेरा रिश्ता करवाएंगे और वही मेरी शादी भी करवाएंगे। देखो बाहर, तुम समझ क्यों नहीं रही? चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? रजा अंकल बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है और मलिया आंटी बिल्कुल माँ की तरह है मेरी। समझी नहीं मैं। मलिहा आंटी इन सबके बीच में कहाँ से आ गई? क्या कह रहे हो मुइज? सूफिया बाजी ने एंड टाइम पे आने से मना कर दिया, इसलिए मलिया आंटी को ला रहा हूँ मैं। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुइज तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं तो बस खुशी से चिल्ला रही थी। तुम तो जानती हो ना, जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अच्छा अब इन बातों को छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सच्ची। खुशी का दिन है आखिर। कितनी खुश हूँ मैं। तुम लोग कहाँ मेरी बातों से परेशान हो रही हो यार? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली। मुझसे बात करके आती हूँ मैं। जाओ जाओ अंदर जाके बैठो तुम लोग। बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है बाहर, इतना परेशान मत हो तुम। जरा सोचने दो मुझे क्या करना है। भाई इस तरह तो जंग छिड़ जाएगी। हम वहाँ रिश्ता लेने जा रहे हैं या कत्लेआम करने जा रहे हैं? वहाँ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर मेरे ख्याल से हमें आज नहीं आना चाहिए। रिश्ता ही मांगना है ना, फिर किसी और दिन आके मांग लेंगे। आज रहने दो प्लीज। ये नहीं हो सकता मोइस, इन लोगों ने बहुत सारी तैयारी की है यहाँ पे। क्या कहकर मना करूंगी मैं रजा अंकल को? बेचारे सुबह से ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे वाकई में उनकी बेटी हूँ मैं। समझ क्यों नहीं रही तुम? हम वहाँ हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं जा सकते तुम लोग। ठीक है, बस जो मैं कह रही हूँ वही करो तुम। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मलिया आंटी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं मैं यहाँ किसी को कुछ बताऊंगी, जब दरवाजे पे आएंगे तो देख लेंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से आ जाओ। बाय। ये क्या कर दिया बाहर ने? मलिया आंटी वहाँ गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। यार बाहर, ये तुमने क्या कर दिया? बाहर कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं यार, क्या मसला होगा? मैं बस मुझसे बात कर रही थी। वो लोग निकल चुके हैं रास्ते में, बस इसीलिए बहुत खुश हो गई मैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम चीख क्यों रही थी? लेकिन जानती हो कि तुम फालतू में भी चीख सकती हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। या तो फिर ऐसा हुआ है कि मुइज ने जो सूट पहना है उसकी टाई का कलर उसको पसंद नहीं आया होगा। ऐसा ही है, सही पहचाना माहिन। यही बात है। वाकई में। मोइस, हमें जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, मैं साथ हूं तुम लोगों के, लेकिन अगर वहां पे कुछ भी हुआ तो मैं फौरन भाग निकलूंगा वहां से। डर लग रहा है मुझे भी भाई। झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिराल साहिबा, मेरा नाम इकराम है।
वालेकुम अस्सलाम इकराम साहब। ऐसा करिए 2 कप चाय ले आइए। शुक्रिया। बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है मुझे, जैसे कोई मरे हुए जानवर की आती है ना। आपको नहीं आ रही है क्या? मगर मिराल साहिबा, मेरे पास से तो बदबू आ ही नहीं सकती। मुझे आपसे यहाँ पर आकर मिलना था, तो इस वजह से मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। जैसी खुशबू मुझे पसंद है वो चाहे आप कहीं भी ढूंढ लें, लेकिन आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, लेकिन आप फिक्र न करें, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा परफ्यूम लगा कर आ जाऊंगा। परफ्यूम तो बहुत है दुनिया में, मगर हर किसी की अपनी अलग चॉइस होती है। आप तो जानती हैं, कुछ परफ्यूम महंगे भी होते हैं। मिराल साहिबा, आप सोच सकती हैं क्या, परफ्यूम की कोई एक किस्म थोड़ी होती है। माफी चाहता हूँ मिराल साहिबा, इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। ये तो मेरी रूटीन है, मैं सोशल मीडिया चेक करती रहती हूँ। अब मैं आपसे क्या कहूँ मिराल साहिबा, यानी मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो सारा दिन फोन पे लगी रहती हैं। हाँ, लेकिन ये काम नहीं है कोई, इसे आदत, बुरी आदत कहते हैं। मेरे ख्याल से फोन का इतना भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इंसान किसी भी काम का ना रहे। बहुत बुरी आदत है ये। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, बुरी आदत इसीलिए कहा था। हाँ, वैसे मेरे घर पर भी 3 बच्चे हैं जो मुस्तकिल फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। जब देखो किसी को फोन पर टिक 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 मैसेज करते रहते हैं। फोन पे इतना बिजी रहते हैं कि मेरा ख्याल भी नहीं रहता उन्हें। आपकी बात काटने के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। वो 3 लोग कौन है बताएंगे? कौन होंगे? वो तीनों मेरे बच्चे हैं भाई। यानी आप जब उनको देखेंगी तो यकीन करें मेरा, आपको वो बच्चे बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, तो आपके बच्चे भी हैं? लेकिन अम्मी ने तो जिक्र नहीं किया मुझसे। मुझे लगता है शायद वो आपको ये बताना भूल गई होंगी। इकराम साहब, आप मेरी अम्मी को जानते नहीं हैं शायद। देखिए, मेरी अम्मी आपके बारे में वो बातें भी जानती होंगी जो आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मेरी अम्मी पूरे मोहल्ले की खबर रखती हैं। सबकी खबर रखने का शौक है उन्हें बहुत। ये घर कितना बड़ा और प्यारा है। जी 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 जी, काफी प्यारा घर है। बिल्कुल। वाह, बड़ा देख के हाथ मारा है तुमने। नजीब बस करो, तुम तो हर जगह ही शुरू हो जाते हो, हद है। तुम आगे चलो शाहान। मत करो यार, मेरा रिश्ता थोड़ी हो रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? पहले ही दिन अगर तुम लोगों ने लड़की वालों को ये इमेज दिया तो वो लोग कभी तुम्हें लड़की नहीं देंगे। वो लोग जान बख्शते यही काफी है, लड़की को तो बाद में खुद ही ले लूंगा मैं। अभी से इतना घबराओगे तो बाकी जिंदगी कैसे फेस करोगे? चलो जल्दी। चलो आगे। या अल्लाह मदद करना। थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? आ गए, आगे वो लोग, आगे आगे आगे। इसका दिमाग आज जगह पर बिल्कुल नहीं है। बैठी रहोगी या गेट भी खोलोगी तुम? क्या मैं जाऊं? मैं दरवाजा खोलूं? तुम जाकर दरवाजा खोल सकती हो और सूफिया आपा को अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम भी कर सकती हो। माहीन बाहर हंसते हुए इस्तकबाल करेगी सूफिया बाजी का। इसका बस चले तो जान से मार दे उन्हें। ठीक है शालांटी, रज़ा अंकल, हम एक काम करते हैं कि सब एक एक करके जाकर को रिसीव करते हैं। शालांटी पहले आप। बेटा, एक एक करके जाना अच्छा नहीं लगता, सब साथ चलते हैं। लेकिन आप आगे जाएंगी। हाँ, पीछे आओ तुम लोग। गेट आप खोलेंगी? हाँ, आ जाओ। बाहर जरा आराम से। पागल हो गई है ये। खुशामदीद। ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है? इसी सवाल का जवाब मुझे तुमसे चाहिए मोइस।
माहिन, ये बताओ कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मुइज, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे यहाँ लाने का प्लान किसका था? तो बगैर सोचे समझे यहाँ पर तशरीफ ले आई। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इस जगह ला रहे हैं तो कभी नहीं आती मैं। बहुत मेहरबानी होगी कि इन लोगों को मेरी आंखों से दूर कर दो। अम्मी, वैसे मुझे देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ तक तो आ गई है, मगर इससे आगे नहीं आ सकती, समझ गई? हाँ, फिक्र मत करो, वैसे भी नहीं आऊंगी। एक मिनट बात सुने मेरी। जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोग हमारे इस खूबसूरत दिन को तबाह कर दें। इस दिन को लेकर मैंने बचपन से ही बहुत ख्वाब देखे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मेरे उन ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहते हैं? देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज एक दिन के लिए अपनी इस दुश्मनी को भूल जाएं। प्लीज, खुदा का वास्ता। बेटा, मुझे तुम्हारे जज्बात का ख्याल है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, लिहाजा अब हम चलते हैं। चलो बच्चों। अम्मी, एक मिनट रुके प्लीज। देखिए, मेरी बात सुनिए आप सब। देखें, बाहर की अम्मी ने आखिरी मिनट पे फैसला किया कि वो नहीं आ सकती, और सूफिया बाजी, उनका भी अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए वो भी नहीं आ सकी। बस ये था मसला। अगर उन्हें जरूरी काम ना होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो आज यहाँ पर नहीं आती। जी जी बिल्कुल। सूफिया बाजी आज ना आने पर खुद भी बहुत अफसरदा थी। यानी मेरा मतलब है कि मैं भी तो सब बातें भुला के आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। खुशी का मौका है ये। देखिए, बहार और मोइज बिल्कुल बहन भाइयों की तरह है हमारे लिए। आज इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और हमारी वजह से इनका ये दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो माहिन? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बात अच्छी की है, देखते हैं रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। प्लीज रजा अंकल, आपने तो कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे इस दिन को कैसे खराब होने दे सकते हैं? प्लीज कुछ कीजिए ना। बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत ही नरम दिल की मालिक हैं, तो प्लीज हमारे खास दिन को खराब ना कीजिए। क्या कर रही हो तुम? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं कुछ नहीं कर रही। थोड़ा सही कर रही थी इसे। बहुत खूबसूरत है ये। हैरत है मुझे। सूफिया आपा को ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसे छोड़कर वो यहाँ नहीं आ सकी? समझ से बाहर है। जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो जो ये सब कर रही हैं जानबूझकर कर रही हैं। यकीनन उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका बदला ले रही हैं। आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल लिया। उनको लग रहा होगा कि उनकी चालाकी मैं समझ नहीं पाऊंगी। इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ओके? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरा ये स्पेशल डे खराब करना चाहती थी। देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ, बस ये दिन जरा अच्छी तरह से गुजर जाए। कुछ दिन की बात है, फिर ठीक हो जाओगी तुम। क्या मतलब है? मतलब क्या? आखिर तुम्हारा कहना क्या चाह रहे हो तुम? सूफिया आपा को एक आदमी पसंद आ गया है और वो उसके साथ घूमने गई हुई है, बस इतनी सी बात है। सूफिया आपा को? हाँ। तो कैसा चल रहा है रजा साहब? सब खैरियत है ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब देखना बोलेंगे। हाँ, खैरियत से सब। ठीक कह रहे हैं। सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। खैरियत तो होनी चाहिए ना, बल्कि खैरियत तो सबके होनी चाहिए। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। पता नहीं हम सब सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते, और जब सेहत चली जाती है तो बैठ के रोते रहते हैं और कहते हैं हाय हमने ये क्या किया, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं किया हमने। मगर फायदा क्या? हाँ बताइए रजा साहब, पछताने से कोई फायदा हो सकता है क्या?
नजीब, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, चुप हो जाओ। मुझे अभी बोलने दो, रोको नहीं। बताइए। माहिन, जरा जाकर तो देखो बाहर कहाँ रह गई। कहवा बनाने गई थी, जाओ उसे लेकर आओ। देखो यहाँ लड़ाई होने वाली है बहुत जल्द, समझ रही हो ना? मैं आप लोगों को इस तरह से छोड़ के जाना तो नहीं चाहती, लेकिन बाहर को देखना भी जरूरी है। तो फिर मैं भी जाकर मोइस को देखता हूँ, क्योंकि बेचारा बहुत स्ट्रेस में होगा सिचुएशन की वजह से। अजीब बात है, खुद को संभाल नहीं सकता तो बाहर को कैसे संभालेगा? बिल्कुल ठीक, समझते नहीं हैं ये लोग। अभी तो जोश में हैं ये लोग, और इस कसम के मौके पर तो काफी जोश में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं। सच तो यह है कि क्या कुछ ज्यादा बोल दिया? अगर बाहर और मुइस की वजह से कोई मसला खड़ा हो गया तो क्या होगा? हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। शान, अगर हम उनको ना बताएं कि हम शादी कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं बाद में बता देंगे, बताओ ना कैसा रहेगा ये करना? देखो शाहान, अगर हमने इनको अभी बताया तो बाहर के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। देखो, उनके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और ना वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो चाहते हैं करने दो उन्हें, लेकिन हम शादी करेंगे माहिन। लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे होने नहीं दूंगा मैं, यकीन करो मुझ पर। और वो जो रिंग है ना, वो तुम्हारी उंगली में देखना चाहता हूं मैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शाहान। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इंशाल्लाह हम पे कभी बुरा वक्त नहीं आएगा जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़े। मेराल साहिबा, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे गुस्से को तो आप बस रहने दीजिए। मेरा एक चचाजाद भाई है, अगर किस्मत में हुआ तो मैं उसके साथ मिलकर एक छोटी सी पीसीओ की दुकान खोल रहा हूँ। और अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में कहीं लिखा है मेरी शादी हो जाए, तो मैंने ये सोचा है कि शादी के बाद जो मेरे बच्चे होंगे, यानी उन बच्चों की तरबियत के लिए किसी आया की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि माँ की शफ़क़त के साए में बड़े हों। इस तरह से उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। और आप तो ये अच्छी तरह जानती हैं कि किसी आया को रखने के लिए कितनी रकम देनी पड़ती है। वो रकम बचेगी तो हमारा ही फायदा होगा ना। खामोश हो जाए तो अच्छा होगा। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि आप अपने लिए बीवी नहीं बच्चों के लिए आया ढूंढ रहे हैं। अरे मिराल साहब, आप मेरी बातों का गलत मतलब ले गई। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खबरदार, जो तुमने मेरी मिराल को हाथ लगाने की कोशिश भी की, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, समझे? अपनी जिंदगी से तुम्हें प्यार नहीं है? अगर नहीं है तो जाकर किसी समंदर में डूब मरो। मेरे हाथों से क्यों मरना चाहते हो तुम? जुबैर, मैं कहती हूँ छोड़ दें आप इसे, छोड़िए। देखें जरा क्या किया है आपने। असल में तो तुम देखो कि तुम इसके साथ बैठकर क्या कर रही थी यहाँ। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं एक लड़की हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ, तो क्या ये गुनाह है? चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत हो गया, ऊंचा हो गया पानी सर से अब मेरे। अगवा कर रहा हूँ मैं तुम्हें, चलो। अच्छा रुको तो सही। यार ये क्या है? कोई कैसे पी सकता है इसको? इसकी आदत डाल लो अभी से मोइस, तुम्हें पीना पड़ेगा चाहे जैसा भी हो। मोइस बेटा, चुप करके पी लो इसे।
ऐसा लगता है इस सिचुएशन से बच चुका हूँ मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकती। पीनी होगी, ये तो तुम्हें जरूर पीनी होगी। अगर पूरी नहीं पियोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। बाहर देखो, एक तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, उससे बढ़कर मैं तुम्हें मोहब्बत का क्या सबूत दे सकता हूँ? हाँ ठीक कहा। और आप सब हजरात मुझे एक बात सच सच बताएं कि मिर्चों भरी चाय अपने होने वाले खाविन को कौन पिलाता है? क्या ये तुमने खुद बनाई है? हाँ बिल्कुल, मैंने इसमें मिर्चों के साथ साथ एक खराब अंडा भी डाला है, जिसकी वजह से टेस्ट और अच्छा हो गया होगा। यार अगर ये मैंने पिया तो इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा और मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर तुम लोग क्या करोगे? रहम करो मुझ पर। फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बैलेंस के लिए मैंने दही भी मिक्स किया है। इस तरह तो वो मर जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, रस्म तो पूरी करनी होगी, पीना तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये पूछना था कि वॉशरूम कहाँ है? फ्रेश होना था मुझे। वहाँ उस तरफ है। आप लोग जारी रखें, मैं आता हूँ। मर गया यार। सुनो रजा। हाँ बुरा ना मानो तो थोड़ी देर अपनी खामोशी को तोड़कर जिस मकसद के लिए ये लोग आए हैं उस पे बात कर लेते हैं। हाँ असल में बात यह है, मुइज़ ने बहार को और बहार ने मुइज़ को अच्छे से जान पहचान लिया है। दोनों बच्चे समझदार भी हैं और अब एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। हम बड़ों का बस यही फ़र्ज़ है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए नबी की सुन्नत को पूरा करें। अरे नसीब खराब हो गया मेरा। ये क्या कर दिया आपने? क्या पी रहे थे आप? अरे नहीं, वो कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक तो कोई मसला नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक दूसरा ड्रेस पड़ा है, मैं वो पहन कर आती हूँ। आप लोग प्लीज कहीं जाइएगा मत। जो करना करें, बस यही बैठे रहिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। और प्लीज जब तक मैं ना आऊँ कोई बात नहीं करेगा। मैं आप लोग को याद दिला दूंगी आकर के आप लोग क्या बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बस अभी गई और अभी आई। जलतू जलालतू आई बला को टालतू। मैं बस आ रही हूँ। क्या मैं भी जाऊं ऊपर? क्या करोगे जाके? बैठे रहो। एक्सीडेंटली हो गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। अम्मी नहीं आई मेरी, मुइज़ की जो आपा है वो भी नहीं आई। नीचे जो बेवकूफ है उसने मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। और जो लोग मेरा रिश्ता करवा रहे हैं वो भी एक दूसरे के दुश्मन है। गेस करो कि ये सब क्या हो रहा है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब मजाक है। बाहर बस ठीक है ना, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, नीचे सब जमा है सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर, वरना उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है। देखो आज हर कोई तुम्हारी खुशी चाहता है। देखो अब तुम्हें ये करना है कि दूसरा ड्रेस पहन के उनके सामने अच्छे तरीके से जाना है। चलो जाओ, जाके बदलो ड्रेस। आज का दिन बहुत खुशगवार होना चाहिए, समझ गई? मुझे तो ये वाला सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन मेरी बात तो सुनती नहीं हो तुम। सच में? हाँ बिल्कुल, ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। उफ यार, तो क्या पहन लूं इसे मैं? हाँ सच में, ट्राई करो। हाँ मलिहा आंटी, तो आप मेरे जाने से पहले कोई बात कर रही थी। बस थोड़ी बदमज़गी की वजह से वो बात अधूरी रह गई, तो अब वापस आ गई हूँ मैं। तो कोई मसला नहीं है, अब आप पूरी कर लें। हाँ तो याद तो होगा ना आपको कि क्या कह रही थी। चले वहीं से शुरू कीजिए। क्या कह रही थी वैसे? मैं बताती हूँ। आप कह रही थी कि मुइज़ के लिए मेरा रिश्ता चाहिए आपको। बाहर वो तो इन लोगों ने कह दिया था। हाँ, अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत पे चलते हुए रजा साहब, इस लड़की को मैं अगवा करके लाया हूँ। हाँ। आज बस इसी एक बात की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई है माहीन। अब तो लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। बाहर का रिश्ता नहीं हो पाएगा। मलिहा आंटी, आप बात सुनो मिराल, भागने के लिए तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला था? माफी चाहता हूँ मलिहा साहिबा, ये भागी नहीं है, बल्कि मैं इसे अगवा कर लाया हूँ यहाँ। जुबैर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किसने कहा था इसे अगवा करके ले आओ यहाँ? ठीक कहा। अगर तुम इस खानदान की बहू बनना चाहती हो मिराल, तो एक बात गौर से सुन लो। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं, और तुम्हारी माँ को भी जाके सब बताऊंगी, समझ गई? लेकिन मलिहा आंटी, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अगवा किया गया है। चुप करो, पागल नहीं हूँ मैं, बेवकूफ नहीं बना सकती। इससे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम। मेरी बात सुनो जुबैर, इस मोहल्ले के अगर एक भी शख्स को ये बात पता चल गई तो वो इस घर में आना जाना खत्म कर देंगे।
आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं मुझसे? अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की हो जाएगी। ठीक है, अब इसे जहाँ से लाया वहीं छोड़ कर आओ। यहाँ आओ मीराल, छोड़ो इसका हाथ और मेरे पास आके बैठो। बेशर्मों की तरह हाथ थामे खड़ी हो। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। या अल्लाह इन सबको हिदायत दे। जुबैर, ये क्या किया तुमने? परेशान मत हो। बोलो जुबैर, क्या सोचकर इसे लेके आए हो यहाँ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मार रहा हूँ मैं तुम्हें। डरना बंद करो अब तो यही ख्वाहिश है मेरी कि ये आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। सब हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं बाहर को देख कर आता हूँ। एक मिनट, तुम में से कोई मुझे कुछ समझाने की कोशिश ना करे, समझ गए? बहुत हो गया, इनफ। अल्लाह के हुक्म, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मैं मोइस के लिए आपकी बेटी बहार का हाथ मांगने आई हूँ। क्या राजी हैं आप लोग? हाँ, राजी हैं हम। अरे शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरा रिश्ता हो गया। चलो मोइस उठो। क्या हो उठो, गया पहले तुम्हें? भी अंगूठी की रस्म बाकी है। बाहर खुद पर काबू रखो और बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, मोइस निकालो, चलो जल्दी से अंगूठी। अंगूठी? माफ करना जुबैर, ऐसा करो तुम निकालो अंगूठी। अंगूठी? क्या? किसकी? हाँ याद नहीं, हमारा रिश्ता तय हो रहा है। मोइस दिमाग खराब मत करो मेरा, जल्दी से अंगूठी निकालो। अब ये मत कह देना कि मैं लाया नहीं, भूल गया। कोई और मसला बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। यार बाहर मुझ पे चिल्लाना बंद करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वरना दिमाग फट जाएगा मेरा। आवाज ऊंची करके बात की मैंने। क्या आपकी बेटी शुरू से ही पागलों वाली हरकतें करती है? दामाद भी ऐसा है जो कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा, माशाल्लाह। इसके बात करने का तरीका देखिए। यूं लग रहा है जैसे आपकी बेटी को कोई पागलपन का दौरा पड़ा है इस वक्त। मोइस क्या हो गया? अंगूठी निकालो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यार तुम्हारे सामने ढूंढ तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र कर लो प्लीज। ढूंढ लो। उफ, नहीं मिली ना? यार ढूंढ तो रहा हूँ तुम्हारे सामने। अल्लाह, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि इस खूबसूरत लम्हे को अपने फोन या कैमरे में कैद कर ले और सोशल मीडिया पर डाल दे। ला मोइस, अपना हाथ दो मुझे। मोइस, हमने इसकी कितनी प्रैक्टिस की थी, अब तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, बताओ मुझे। क्योंकि बाहर ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, शायद इसी वजह से घबरा रहा हूँ बहुत ज्यादा। चलो छोड़ो, टेंशन मत लो। रजा साहब, मंगनी की रस्म आप शुरू करेंगे या मैं शुरू कर दूं फिर? जैसे आपकी मर्जी। बेटा, ये अंगूठी देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारी भी मंगनी हो चुकी है। कीमती है बहुत। अरे नहीं नहीं यार, ये तो इसने ऐसे ही पहन ली। आंटी आप तो रुके जरा, उसने मेरी खुशी के लिए पहनी है। ऐसा क्या हो गया इसमें? हाथ दिखाओ मुझे अपना। नकली अंगूठी नहीं है ये तो ब्रांडेड है, और इस ब्रांड का नाम तो शायद। अम्मी, अब मैं जो भी चीज पहनूंगी क्या उसका जवाब देना पड़ेगा? तुमने इतनी कीमती अंगूठी पहनी हुई है तो जाहिर है जवाब तो देना होगा ना तुम्हें। आंटी, आपको गलत फहमी हुई है, ये अंगूठी नकली है। माहिन ने मेरे साथ ही जाकर खरीदी थी, इसीलिए भूल जाए इस बात को। ये छोटी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए। ये अंगूठी तुमने दी है ना इसे? सच बताओ, शादी कर ली है तुम दोनों ने क्या? कौन सी शादी? अरे नहीं, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग खामोश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हो जाएंगे खामोश, पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। ये अंगूठी तुम लाए हो ना माहिन के लिए, बताओ मुझे। ऐसा करो माहिन, तुम अपने बैग से अपना सब कुछ निकाल के दिखा दो, अपना आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद हम आराम से मंगनी करते रहेंगे, ठीक है? तो देखना चाहते हैं आप लोग? हमें किसी के सामने कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आखिर समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बोलो। मैं समझ गई सब। अच्छा छोड़े रजा अंकल, मैं अपनी अंगूठी पहन लेती हूँ और मोइस तुम ये पकड़ो, अपनी अंगूठी पहनो। चलो जल्दी करो, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। सीमे तुम तस्वीरें खींचो, जल्दी करो। चले आए रजा अंकल, जल्दी से आए। ये कैंची पकड़े और रिबन काटे जल्दी से। एक मिनट। क्या लगता है तुम दोनों को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे हमें? मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए। बताओ जल्दी, शादी कर ली है या फिर नहीं की है तुमने? बेटा जवाब चाहिए इसका। मेरी बात इत्मीनान से सुने आप सब। कुछ बातें हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। अभी नहीं ये लोग आपसे मजाक कर रहे हैं। मेरी मंगनी से पहले तुम लोगों ने कोई बात की तो याद रखना, जान ले लूंगी तुम लोगों की।